Assalamualaikum. Today we will discuss the diversity and magnitude of organic compounds. आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ़र्क और उनकी वसाअत की वजाहत करेंगे. The following factors contribute the existence of such a great number of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि बहुत ज़्यादा मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं, तो ये मंदरजा झैल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इतनी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं. इसमें फ़र्स्ट वन है कैटिनेशन. कैटिनेशन किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो दूसरे एटम के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन या रिंग बनाता है. कार्बन हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कार्बन में बहुत रुझान होता है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के लिए. द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू ज्वाइन विद अनदर व्यू कोवलेंट बॉन्ड. कार्बन एटम की वो खसूसियत जिससे वो मिल जाता है दूसरे कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए. टू क्रिएट लॉन्ग चेन और रिंग, जिससे वो बनाता है एक लॉन्ग चेन या रिंग ऑफ कार्बन एटम्स की इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम. ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है कार्बन एटम की. अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आएँ तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले ये ब्यूटेन है और यहाँ 4 कार्बन आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, इसीलिए हम इसको एन ब्यूटेन यानी एन ये चेन को शो कर रहा है और ब्यूट 4 कार्बन और ANE आपको सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है. इसी तरह यहाँ पर 5 कार्बन है जो कि टेन बन जाएगा. ANE इसके सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है और N इस चेन को शो कर रहा है. और इसी तरह रिंग की शक्ल के अंदर हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास 6 कार्बन के एटम आपस में लिंक्ड है सिंगल और डबल बॉन्ड के ज़रिए और एक रिंग की सूरत में, जिसे हम बेंजीन कहते हैं और इसका फार्मूला C6 और H6 है. तो ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की जिसके अंदर कार्बन एटम लॉन्ग चेन या रिंग बना रहा है. इसके बाद सेकंड फैक्टर्स है हमारे पास आइसोमेरिज्म. और आइसोमेरिज्म के अंदर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो मुख्तलिफ हो एक दूसरे से, और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, और ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है. यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफरेंट फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. जैसे कि अगर हम देखें तो ऊपर जैसे पेंटेन की हमारे पास एक चेन आई थी, तो ये स्ट्रेट चेन है तो ये एन पेंटेन है. अब यहाँ पर एक ब्रांच इसके ऊपर लग गई है तो इसको हम आइसो पेंटेन कहेंगे. और अगर इसी तरह CH3 की 2 ब्रांचें लगी गई हो, जैसे कि यहाँ पर भी लगी हुई है और यहाँ पर भी है ये पेंटेन ही, लेकिन 2 ब्रांच इसकी ऊपर नीचे हैं, तो इसको हम नियो पेंटेन कहेंगे. और ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है. इसी तरीके से कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ. बिकॉज ऑफ टाइनी साइज कार्बन कैन मेक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम. यानी कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन्स, और इसके अलावा इन एलिमेंट्स के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. दिस अलाउज इट टू मेक अ वास्ट नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड. इसी से ही ये बहुत ज़्यादा तादाद में डिफरेंट कंपाउंड बनाने की सलाहियत पा लेता है. इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग की है. कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल ट्रिपल. कार्बन जो है वो सिंगल, डबल, ट्रिपल हर तरह के बॉन्ड बनाता है. दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स. इसकी वजह से उसके जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं. अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट्स 2 कार्बन इन इथेन. इसकी एक मिसाल के अंदर इथेन के अंदर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 2 कार्बन एटमों को जोड़ के रखता है. अ डबल कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट्स 2 कार्बन इन इथाइलिन. और डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है इथाइलिन कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन को आपस में जोड़ता है. एंड द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट्स 2 कार्बन इन एसिटाइलिन. और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से 2 कार्बन एटम कंपाउंड एसिटाइलिन के अंदर जुड़े हुए होते हैं. तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इतनी वास्ट नंबर्स में मौजूद होते हैं. तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे. अस्सलामु अलैकुम.